नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके YouTube चैनल @थला मैथ्स में। आज हम देखने वाले हैं तुल्यता संबंधी के ऊपर एक क्वेश्चन। इसमें दिया है एक समुच्चय R में R बराबर AB दिया है और A और B का रिलेशन दिया है A छोटा है B स्क्वायर द्वारा परिभाषित संबंध जो R में ना तो सुतुल्य है, ना सममित है और ना ही संक्रामक है, ये हमको बताना है। तो पहले मैं इस सवाल को हल करने से पहले सुतुल्य, सममित और संक्रामक बता देता हूँ। तो सुतुल्य का अर्थ होता है, सुतुल्य का अर्थ होता है कोई वैल्यू है अपने आप से उस रिलेशन को सेटिस्फाई कर रही है कि नहीं। जैसे मान लेते हैं एक कोई अवयव है, एक कोई एलिमेंट है जो किसी सेट से आ रहा होगा, इस तरह से समुच्चय R है। कई बार दिया रहता है कि A बराबर ये 1 2 1 से लेकर 10 तक एलिमेंट है, तो ये उससे आना चाहिए। तो मान लेते हैं कोई सेट होगा, अभी A बराबर ले लेते हैं ये, तो ये जो अवयव है इन्हीं में से आ रहा है। किससे आ रहा है? इस सेट A से आ रहा है। तो सुतुल्य के लिए एक रिलेशन में आना चाहिए जहां पर एवरी A कहां से आएगा? उस दिए गए समुच्चय से आएगा। यदि ये वाला रूल फॉलो होता है तो हम कहते हैं कि सुतुल्य है। अब आता है दूसरा पॉइंट, सममित। सममित के लिए हम दो एलिमेंट लेके चलते हैं, A और B उसी सेट से आने चाहिए और यदि A भी उस रिलेशन में आ रहा है, उस रिलेशन में आ रहा है, तो इसका उल्टा भी उस रिलेशन को क्या करना चाहिए? सेटिस्फाई करना चाहिए। ये होता है सममित। अब आता है संक्रामक। संक्रामक के लिए 3 एलिमेंट लेके हमको चलना पड़ता है। संक्रामक के लिए 3 एलिमेंट लेते हैं, A B C। ये तीनों का एलिमेंट कहां से आएंगे? जो दिया गया समुच्चय रहेगा उससे आएंगे। अब इसमें 3 एलिमेंट ले लिए, A B रिलेशन में आ रहा है, ठीक है। अब जो जहां से एंट्री हुई B से चालू होगा, B C भी कहां आना चाहिए? रिलेशन में आना चाहिए। तो पहला और लास्ट जो 7 एलिमेंट है उनको हटा दें। पहला और लास्ट के बच्चे A और C, ये भी कहां आना चाहिए? रिलेशन में। यदि ऐसा हो गया तो हम कहते हैं कि रिलेशन कैसा है? संक्रामक है। फिर से बता रहा हूं, सुनना। सुतुल्य में एक एलिमेंट लेना है, इसका इसी के साथ रिलेशन चेक करना है। सममित में 2 एलिमेंट लेना है, इसका A B है तो इसका उल्टा भी आना चाहिए। और संक्रामक में 3 एलिमेंट लेते हैं, A भी शामिल है, B C शामिल है R में, तो A और C भी यदि रिलेशन में आ गया, दिया गया संबंध में आ गया, तो हम कहते हैं कि संक्रामक है। रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक, ट्रांजिटिव, और तीनों यदि हो जाता है तो उसको कहते हैं तुल्यता संबंध, इक्विवेलेंस रिलेशन। चलिए अब हम चलते हैं हमारे सवाल पर। ठीक है, अब इस सवाल में हमारा समुच्चय क्या है? समुच्चय है वास्तविक संख्याओं का कलेक्शन। ठीक है, यहाँ पर एलिमेंट कहां से ले रहे हैं? समुच्चय R। ये R क्या है? वास्तविक संख्या, रियल नंबर है। तो हमारा यहाँ पर जो भी एलिमेंट लेंगे कहां से आएगा? रियल नंबर से आएगा। रियल नंबर वास्तविक संख्याओं से आएगा। ठीक है, पहला चलते हैं, हमको बताना है ना सुतुल्य, ना सममित है, ना संक्रामक। पहला हमारा आएगा क्या? 100। तो मैंने क्या किया? एक एलिमेंट A कहां से आ गया? हमारा रियल नंबर। रियल नंबर से मैंने एक एलिमेंट उठा लिया। यदि उठाने पर दिया जाता है कि A का A के साथ रिलेशन यदि R में आ गया तो मैं कहूंगा कि सुतुल्य। चलो देखते हैं रिलेशन क्या दिया है यहाँ पर? A छोटा है B स्क्वायर। अब यहाँ पर दोनों एलिमेंट सेम हो गए, तो क्या लिखना पड़ेगा? देखो A B था तो A छोटा है B स्क्वायर। अब यहाँ भी A है और यहाँ भी A है, तो A छोटा है A स्क्वायर से आ जाएगा। तो A छोटा है A स्क्वायर से। इस रिलेशन को हमको क्या करना है? चेक करना है। तो कोई भी एलिमेंट यहाँ से उठाइए आप लोग, कोई भी एलिमेंट रियल नंबर से कोई भी संख्या उठाइए। जैसे मैंने उठा लिया समझने के लिए है ना, 1 उठा लिया। इस रिलेशन में देखते हैं 1, तो 1 का 1 से रिलेशन देखेंगे, मतलब 1 छोटा है 1 स्क्वायर से। बात सही है? नहीं बोल सकते ऐसा। ठीक है, मैंने रख लिया तो 2 छोटा है 2 के स्क्वायर से। बात सही है। ठीक है, मैंने रख लिया 3 छोटा है 3 स्क्वायर से। बात सही है। ठीक है, माइनस नेगेटिव वैल्यू रख लिया, -2 छोटा है -2 के स्क्वायर से। ठीक है, देखो -2 छोटा है, -2 का स्क्वायर 4 आएगा। सही है, लेकिन हमको तो रियल नंबर तो बहुत सारी संख्याएं हैं, हमको सिर्फ ऐसी संख्या खोजना है जिसके लिए सुतुल्य ये जो रिलेशन ये सेटिस्फाई ना करे, तो हमारा काम बन जाएगा। चलो अब देखो, इसमें देखो परिमेय संख्या भी आती है, अपरिमेय संख्या भी आती है, प्राकृत संख्या भी आती है, पूर्ण पूर्णांक, सब प्रकार की संख्याओं का एक कलेक्शन है रियल नंबर। तो हम क्यों ना यहाँ पर परिमेय संख्या लेके देखते हैं। तो मैंने ले लिया 1/2 शामिल है रियल नंबर।
यदि 1/2 सामने रियल नंबर तो इसका इसी से रिलेशन यदि सेटिस्फाई हो गया तो मैं कह दूंगा स्वतंत्र है। ठीक है, देखो हजारों संख्याएं हाँ वाली मिल रहे हैं तो दिक्कत नहीं है, हमको एक चाहिए है जो इस स्वतंत्र को सेटिस्फाई ना करे, हमारा काम हो जाएगा। चलो देखते हैं अब रिलेशन क्या कह रहा है, ए का स्थान पर ले लें 1/2। इस रिलेशन को देखो 1/2 छोटा है 1/2 के स्क्वायर से, 1/2 छोटा है 1/2 के स्क्वायर से, क्या आएगा 1/2 छोटा है 1/4 से। बोलो बात सही है क्या, 1/2 बड़ा होता है 1/4 से। अतः दिया गया संबंध मतलब कि 1/2 रिलेशन में नहीं आ रहा, अतः दिया गया संबंध स्वतुल्य नहीं है। अतः दिया गया संबंध स्वतुल्य नहीं, ये हो गया हमारे पास स्वतुल्यता। अब हम चलते हैं सममित। सममित में कितने एलिमेंट लेना था बताया था मैंने, 2 एलिमेंट लेना है तो लेते हैं। चलिए इसको बता देता हूं। अब आता है सममित। सममित के लिए कोई 2 एलिमेंट रियल नंबर से उठा लो, जो आपकी इच्छा को उठा लो। तो मैंने उठा लिया -2 और 5। कहां से आ रहे हैं ये, शामिल है वास्तविक संख्याओं से। चलो अब इस दोनों में ये रिलेशन को उठा के देखते हैं। रिलेशन क्या है, a छोटा है b स्क्वायर से, मतलब -2 छोटा है 5 के स्क्वायर से। ये a है ये b है, तो -2 छोटा है 5 के स्क्वायर से, तो -2 छोटा है 5 का स्क्वायर कितना देगा 25। बोलो बात सही है क्या, सही है। ठीक है, मतलब कि -2 5 रिलेशन में है, जहां पर एवरी -2 और 5 -2 और 5 कहां से आ रहे हैं, रियल नंबर से। तो इसका उल्टा भी सही होना चाहिए। चल देखते हैं 5 -2 रिलेशन में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, रिलेशन में आ रहा है कि नहीं आ रहा है चेक करते हैं। यदि ऐसा है तो इसका उल्टा भी आना चाहिए। उल्टा आना चाहिए मतलब a की जगह पर आप रखेंगे कितना 5 और b की जगह पर रखेंगे कितना 2। तो 5 छोटा है -2 के स्क्वायर, तो 5 छोटा है -2 का स्क्वायर कितना आएगा 4। ओ ये क्या हो गया, नहीं सेटिस्फाई नहीं, 5 छोटा नहीं है 4 से, छोटा नहीं 4 से, मतलब 5 -2 शामिल नहीं है 8 में। आया समझ में, ये था सममित। अतः दिया गया संबंध सममित भी नहीं। ठीक है, ये होगा यदि -2, 5 है रिलेशन तो उसका उल्टा भी उस रिलेशन को सेटिस्फाई करते हुए कहते हैं सममित है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। अगला आता है संक्रामक। संक्रामक में कितने एलिमेंट लेने पड़ेंगे हमको, 3 एलिमेंट लेने पड़ेंगे। ठीक है, संक्रामक के लिए हमको 3 एलिमेंट लेने पड़ेंगे। 3 एलिमेंट आपकी जो इच्छा हो वो ले सकते हो, है ना। मैं ले लेता हूं 2 -2 1। ये सब आ रहे हैं कहां से, रियल नंबर से। चलो पहले इन दो का फिर इस दो का दिखा दो। तो 2 -2 कार्य में शामिल है रिलेशन, और -2 -1 शामिल किसमें है, रिलेशन में। देखो करके देख लेते हैं। 2 छोटा है -2 के स्क्वायर से, देखो 2 छोटा है 4 से, सही है। यहाँ कर देते हैं -2 छोटा है -1 के स्क्वायर से, -2 छोटा है -2 छोटा है इसका स्क्वायर मतलब 1। तो दोनों रिलेशन में तो आ रहे हैं, मतलब ये वाली बात सही है। ठीक है, इसमें क्या होता है 3 एलिमेंट तो लेते हैं, 2 -2 लिए, अगला एलिमेंट -2 से चालू होना चाहिए, बाकी यहाँ वाला नंबर कोई नहीं। अब देखना रिलेशन इसमें और इसमें, यदि ये दोनों भी 2 और -1 यदि सेटिस्फाई कर दिए उस रिलेशन को, तो दिया गया संबंध कैसा हो जाएगा, संक्रामक। 2-3 एलिमेंट हमने लिया, ये दोनों सेटिस्फाई कर रहे हैं रिलेशन को, ये दोनों भी सेटिस्फाई कर रहे हैं रिलेशन को। अब 2 और -1 चेक करते हैं, 2 -1 यदि ये रिलेशन में आ गया तो हमारा काम हो जाएगा। हम देख लेते हैं शामिल में आगे, चलो चेक करते हैं। 2 छोटा है किससे, -1 के स्क्वायर से, तो 2 छोटा है 1 से। देखो 2 छोटा है 1 से, सही है क्या, नहीं। तो यहाँ क्या हो जाएगा, 2 -1 शामिल नहीं है यहाँ पर,
चूंकि 2 छोटा है -1² 2 छोटा नहीं है 1, मतलब कि 2 - 1 रिलेशन में नहीं है, अतः दिया गया संबंध संक्रामक भी नहीं है। तो ये क्लास 12 का मोस्ट आईएमपी क्वेश्चन है। उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आया होगा। समझ में आया होगा तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलें। ये बहुत ही शानदार कॉन्सेप्ट है, स्वतंत्र, सममित और संक्रामक, ठीक है। और तीनों यदि हो जाता है, स्वतंत्र भी हो जाए, सममित हो जाए, संक्रामक हो जाए, तो उसको कहते हैं, ऐसा संबंध कहलाता है तुल्यता संबंध। तो उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आया होगा। समझ में आया होगा तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलें और इसको शेयर करना ना भूलें। आप सभी का धन्यवाद।